काफ़ी पेरेंट्स जिनके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या स्पीच डिले हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसी एक्टिविटी बताएं जो हम बच्चों को घर में कराएं जिससे उनका जो है स्पीच इंप्रूव हो। या कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ बताइए जो हम अपने बच्चे के साथ घर में कर सकें। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा हम वीडियोज़ देखते हैं जो जिसमें हमें ये बताया जाता है कि घर पर हम स्पीच थेरेपी कैसे दें बच्चे को। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को फिर घर में ही स्पीच थेरेपी देने का प्लान सोचते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को घर में स्पीच थेरेपी देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस ज़रूरी टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 14 सालों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। देखिए पेरेंट्स, जब भी आप मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी बताइए जिससे कि बच्चे की जो स्पीच इंप्रूव हो जाए और हम घर पे ही करा पाएँ। अक्सर ये काफ़ी पेरेंट्स का रहता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको जो है जैसे एज़ स्पेशल एजुकेटर जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, फर्स्ट टाइम मेरे पास आता है, तो मैं उसके साथ एकदम से एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका एक स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे का असेसमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, वो क्या-क्या चीज़ें कर पाता है। उसका असेसमेंट करने के बाद फिर हम बच्चे का जो है प्लान बनाकर फिर हम उसके साथ काम करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने बच्चे का असेसमेंट करवाना होगा, स्पीच का असेसमेंट। अब वो कौन करेगा? वो एसएलपी करेंगे। एसएलपी मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, या हम इसको स्पीच थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करवाना है। वो बच्चे का पूरा असेसमेंट करेंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट। वो देखेंगे कि आपका बच्चा जो है कम्युनिकेशन में कौन से लेवल में है। ठीक है? तो ये पूरा जब उसका स्क्रीनिंग होगी, असेसमेंट होगा, तब वो आपके बच्चे का करंट लेवल निकालेंगे कि बच्चा इस समय वर्तमान स्थिति में कम्युनिकेशन में इस लेवल में है। तो पहला काम आपको उस बच्चे का असेसमेंट करवाना होगा, जो मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? अगर आप स्पीच थेरेपी करवाना चाहते हैं घर में, तो पहले असेसमेंट करवाना ही होगा आपको। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि सर स्पीच थेरेपी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है या हमें स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं। तो उस केस के लिए यही सबसे पहला हमारा रोल ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेगुलर कंटिन्यू सेशन के लिए जाइए। मैं ये नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पहला एक चीज़ आपको करना ही होगा, वो असेसमेंट करवाना ही होगा। तो उसके लिए आपको एक बार बच्चे को लेकर स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। वो पूरा असेसमेंट करेंगे बच्चे का। ठीक है? तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो एसएलपी है, जो स्पीच थेरेपिस्ट है, वो बच्चे का जो है करंट जो असेसमेंट कर दिया। अब असेसमेंट करने के बाद बच्चे का जो लेवल निकल के आया, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे का पूरा एक थेरेपी प्लान बनाएंगे कि बच्चे को अभी जैसे रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सपोज करो बच्चा 1 वर्ड ही बोल रहा है, तो उन्हें पता है कि उन्होंने असेसमेंट कर लिया कि बच्चा 1 वर्ड में है, तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा, 2 वर्ड में उसको सिखाना है। तो पूरा प्लान बना देंगे, हाँ बच्चे को अभी 2 वर्ड सिखाना है। प्लस अब जो चीज़ सिखाना है उसको कैसे सिखाना है वो भी लिख के देंगे, वो भी उसमें बनाएंगे प्लान में कि ये एक्टिविटी हमने बच्चे के साथ करनी है स्पीच की, जिससे बच्चे का ये वाला स्किल अचीव हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह का पूरा एक वो होम प्लान बनाएंगे, वो बच्चे का थेरेपी प्लान बनाएंगे। तो सेकंड स्टेप ये होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वो बच्चे का जो थेरेपी प्लान उन्होंने बनाया होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि ये हमने बच्चे का असेसमेंट किया है, ये लेवल निकला है, ये हमने इसका गोल लिया है। गोल मतलब कि एक चीज़ उसको 1 वर्ड आता है, अब 2 वर्ड वो बोलना सीखेगा, तो वो 2 वर्ड वाला उसका हमने इस पे काम करना है, गोल है वो हमारा। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने एक्टिविटी लिखी होंगी कि ये एक्टिविटी हम करवाएंगे जिसके ये उसका स्पीच का जो ये गोल है ये अचीव हो जाएगा। तो पूरा एक थेरेपी प्लान, होम प्लान बनाकर आपको देंगे। तो ये स्टेप आपको देखना है, तो इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जो थेरेपिस्ट है उनसे बात करके आप वो जो सेशन वो जो ले रहे हैं, एक सेशन जो असेसमेंट करने के बाद जो एक सेशन लेंगे, आपको उसका हैंड्स ऑन लेना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं, मतलब आपको देखना है कि थेरेपिस्ट कैसे काम कर रहा है बच्चे के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए। जितने भी उसने एक्टिविटीज़ जो भी लिख के दिया है आपको थेरेपी प्लान, है ना, वो उस बच्चे के साथ भी करेगा। तो आपको देखना है वो किस प्रकार से कर रहा है और आपको वो सीखना है कि इस तरह से करना है। अच्छा ठीक है। अब ये सब वो सीखने के बाद आपको फिर लास्ट स्टेप क्या करना है, आपको घर में जाके वही सारे के सारे जो थेरेपी प्लान है उसको प्रैक्टिस करनी है अपने बच्चे के साथ।
ठीक है? तो इस तरह से जो है आप बच्चे के साथ स्पीच थेरेपी सेशन अपने घर में शुरू कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको फ़ॉलो करना है। पर कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये सब असेसमेंट का उनको आइडिया नहीं होता, तो असेसमेंट नहीं करवाते हैं। वो देखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बोल रहा है, और फिर वो इंटरनेट में वीडियोज़ अवेलेबल है, वो देखते हैं कि कैसे हम बच्चे की स्पीच थेरेपी बढ़ाएँ, और बच्चे की जो है स्पीच थेरेपी बढ़ाने की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। स्पीच थेरेपी डेफ़िनिटली फ़ायदा होता है स्पीच थेरेपी एक्टिविटी से, लेकिन मैं बोलूँगा डबल फ़ायदा तब होगा जब आप बच्चे का असेसमेंट करवाने के बाद उसका जो है उसका लेवल देखने के बाद उसको उसका जो होम प्लान है उस पे आप काम करेंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करिएगा, और आप देखना जब धीरे-धीरे आप बच्चे के साथ काम करेंगे, देखो स्टार्टिंग में होम प्लान तो आपको मिल गया है, थेरेपी प्लान तो मिल गया है पूरा थेरेपिस्ट से। जब आप वो डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको अनेक आइडियाज़ आ जाएँगे, नए-नए आइडियाज़ आ जाएँगे। फिर आप उसको अपनी तरफ से अपने हिसाब से टेलर कर सकते हैं। आप उस बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, श्योरली बात मैं बोल सकता हूँ कि थेरेपिस्ट जब स्पीच थेरेपिस्ट के पास बच्चा जाके सेशन लेगा, उससे ज़्यादा जब आप बच्चे के साथ घर में काम करेंगे ना, स्पीच थेरेपी करेंगे, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चे पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनका शेड्यूल बहुत पैक होता है। उनके पास बच्चे बैक टू बैक आते हैं। तो हार्डली एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है बच्चे को 45 मिनट देता है। 40 मिनट या 45 मिनट। और उसमें हो सकता है बच्चे का टेम्परामेंट उसमें क्या होगा, उसका मूड कैसा होगा बच्चे का, है ना? तो वो भी डिपेंड करता है। शायद बच्चा उसमें रिस्पॉन्ड ना करे अच्छे से, नए लोगों के साथ, नए एनवायरनमेंट में। तो इतना वो यूज़फुल नहीं होगा। लेकिन अगर घर में है तो बच्चा आपसे पूरा फ़ैमिलियर है, आप बच्चे को जानते हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो बच्चा यहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, और ज़्यादा जल्दी उसके सीखने के जल्दी चांस बन जाएँगे, ज़्यादा चांस बन जाएँगे। ठीक है? और कई बार बोलते हैं कि थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, बिल्कुल मैं मानता हूँ स्पीच थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, और कई बार अवेलेबल भी नहीं होते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। तो उस केस में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार आप गए थेरेपिस्ट के पास, असेसमेंट करवाया, होम प्लान लिया, वापस घर आ गए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपने वो चीज़ प्रैक्टिस करवाई, बच्चे के साथ रेगुलर किया, फिर 1 महीने के अंतराल में आप दोबारा से थेरेपिस्ट के पास जाइए। मैं रोज़ जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप महीने में 1 बार जाइए, 15 दिन में 1 बार जाइए, उनसे शेयर कीजिए कि आपने जो-जो एक्टिविटीज़ की है, आप उसकी वीडियो बनाइए बाकायदा। आप वीडियो बनाइए जैसे आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, ताकि आप थेरेपिस्ट को जाके दिखा सकते हैं कि देखिए, मैं इस तरह से बच्चे के साथ काम कर रही हूँ। तो वो उस वीडियो को देख के इवैल्यूएट कर पाएँगे कि हाँ, इवैल्यूएशन कर पाएँगे कि आपको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ गाइड करना है आपको, बताएँगे। फिर वो देख लेंगे कि जो चीज़ें आपने करवाई है वो अचीव हो गया है, तो आगे का स्टेप आपको बताएँगे, आगे क्या करना है। फिर उनसे पूरा थेरेपी प्लान लेके, नेक्स्ट टाइम का थेरेपी प्लान लेके, फिर आप वापस घर में आके उसको प्रैक्टिस करवाइए। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो पेरेंट्स, मैं श्योर हूँ कि बच्चे में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा, और आपको भी फाइनेंशियली भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और आपको ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को डेली लेके जाना, लाना है, घर से ले जाना है, टाइम कंज्यूम नहीं होगा, और बच्चे को पूरा प्रोडक्टिव चीज़ें मिलेंगी। ठीक है? तो इस तरह से एक थेरेपी सेशन घर में हम शुरू कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया, इसको प्रोसेस को आप फ़ॉलो करके। अब उसके बाद जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी डेली, फिर आप देखना, फिर आप नए-नए आइडियाज़ देख सकते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं, हाँ भाई, स्पीच थेरेपी में ये पर्टिकुलर चीज़ सिखाने के लिए, जैसे मैंने एक जॉइंट अटेंशन का वीडियो बनाया था, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, स्पीच है, उसको जॉइंट अटेंशन सिखा रहे हैं। तो आप जॉइंट अटेंशन सिखाने के लिए कौन-कौन सी एक्टिविटी हम बच्चे के साथ कर सकते हैं, आप वो वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, और जॉइंट अटेंशन पे मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उस पे फिर आप अपने एक्टिविटी बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है पेरेंट्स? तो ये मेरा वीडियो था आज का कि कैसे, जब पेरेंट्स पूछते हैं ना कैसे हम स्पीच थेरेपी शुरू करें घर में, उसका ये जो मैंने आपको बताया यही स्टेप है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो पेरेंट्स, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको नमस्ते।